students, welcome back to your own channel Cineas Here in Gadia and I am your English teacher Banerjee Pallavi. अब हम करेंगे आपका नया सेक्शन दैट इज सेक्शन 4.1 दैट इज हिस्ट्री ऑफ नॉवल। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 4 जो है वो पूरा नॉवल बेस्ड है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका MCQ बेस्ड होता है, फिर आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं, आपकी समरी भी पूछा जा सकता है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, मैच द कॉलम भी आ सकता है। तो थॉरोली आपको इसको याद करना ज़रूरी है। याद करना मतलब ये नहीं कि आप इसको आप मग करोगे, मगिंग आप करना है। याद करने का मतलब इसको स्टोरी जैसे अपने दिमाग में बिठाना है एज अ समरी, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड पे। तो चलिए देखते हैं कि नॉवल की शुरुआत कैसे हुई थी। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। और अभी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट्सएप की सुविधा आ गई है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज रिलेटेड प्रोज है या पोम है या राइटिंग स्किल्स है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विथ द 18th century has gifted English literature 2 entirely new forms। अब ये 2 entirely new forms क्या है? पहला फॉर्म जो है वो है फॉर्म क्लास द periodical essay and the other was novel, यानी 2 entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay। ना ये periodical essay का मतलब क्या होता है? पीरियड मतलब एक के बाद एक, ऐसे तो आपको पता ही है निबंध जैसा होता है। तो ये ज़्यादातर मैगजीन्स में लिखा जाता था, जर्नल्स में लिखा जाता था, तो एक के बाद सीरीज़ आती रहती थी, तो इसी को बोलते हैं इसलिए पीरियोडिकल ऐसे। और उसके बाद आ गया आपका नॉवल यानी उपन्यास। नॉवल में बहुत सारे जॉनराज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसे। बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स स्पेशली नॉवल caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistical play and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life। जैसे हमें पता है कि लाइफ में अगर कुछ ना हो तो उसका कोई मज़ा नहीं है। लाइफ में हमेशा एक गोल या पर्पस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब ये नॉवल लिखा जाता था तो जो नॉवलिस्ट होते थे वो ऐसे नॉवेल्स लिखते थे ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे इंस्पायर हो और उनके भी लाइफ में एक गोल या पर्पस हो लाइफ को लीड करने की। तो यहाँ पे जो पर्पसफुल एंड वर्चुअस मतलब धार्मिकता, जो वर्चुअस लाइफ है धार्मिक। Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually। जब से नॉवल शुरू हुई है तब से उनमें बहुत सारे लोग उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और वो नॉवल फिर धीरे बहुत ज़्यादा लोग में प्रचलित बोलेंगे इसको, फेमस होने लगा नॉवलिस्ट जो नॉवल लिखने लगे। क्योंकि नॉवल जो लोग पढ़ते थे पहले वो ज़्यादातर, और आज भी मुझे लगता है मिडिल क्लास लोग ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये न्यूज़पेपर पढ़ना, ये पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, जर्नल पढ़ना, नॉवेल्स विद डिफरेंट जॉनरा पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता। एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली टुडे इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा। अब जॉनरा का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे नॉन फिक्शनल हो गया, फिक्शनल हो गया, आपका हॉरर हो गया, मिस्ट्री हो गया, क्राइम हो गया। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आज के रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट मतलब आज भी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। हम बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ते हैं, आज भी लोग बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ते हैं। मेरे घर में भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारे जॉनराज हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग वोराशियस रीडर्स भी होते हैं जो प्रॉबेबली इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि उनके पास बहुत सारे नॉर्मली ये रहता है, क्या बोलते हैं, बुक्स रहते हैं जो अलग अलग जॉनरा के रहते हैं। जॉनरा जैसे मैंने आपको बताया है फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, राइट। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब देखते हैं, ए नॉवल इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। अब नॉवल क्या है? नॉवल है आपका रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव fiction which describes the intimate human experiences normally in a prose form। poem form and prose form ये दोनों अलग हैं। जैसे कविता होता है वो पोएम है, तो जो पोएम पोएट्री जो भी आप बोल ले वो जो होता है वो आपकी कविताएं जैसे होती हैं, जो
उस हिसाब से आपके बैलर्स है, उस हिसाब से आपको बोले जाते हैं, सोनेट है, उस हिसाब से लिखे जाते हैं। तो जो नॉवेल्स होते हैं वो इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म, तो नॉवेल्स हमेशा प्रोज फॉर्म में आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी कभार आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में आ जाता है। तो इंटीमेट ह्यूमन यानी ह्यूमन लाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं, उनके जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, उससे ज़्यादा ये, उसके बारे में ज़्यादा ये बात करते हैं। नॉवेल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे फेमस नॉवेल्स हैं जो बेस्ड है साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ पे बेस्ड है, जो बहुत सारी चीज़ों में बेस्ड है। जैसे जो 9th 10th स्टैंडर्ड में जो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड के बच्चे जो लिटरेचर है उसमें भी बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं, जैसे मैकबेथ हो गया आपका मर्चेंट ऑफ द वेनिस हो गया, आपका जूलियस सीजर हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे हैं। अभी और सारे नॉवेल्स हैं जो आपके रोमियो जूलियट हो गए, ये सारे नॉवेल्स भी, बहुत सारे नॉवेल्स हैं आपके, जो जिनको जो नॉवेल्स पसंद है पढ़ना वो देखें और जानें कि किस तरह के नॉवेल्स होते हैं। द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला। तो जो नॉवेल वर्ड है वो इटालियन वर्ड नोवेला से डिराइव्ड किया गया है, यानी वहाँ से लिया गया है। नोवेला का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है न्यू। अ नॉवल नरेट्स अ स्टोरी एम्बेलिशिंग। अब एम्बेलिशिंग का मतलब होता है डेकोरेशन। कोई भी नॉवेल को बहुत डेकोरेट करके, यानी अभी वो डेकोरेट का मतलब नहीं है चांद सितारे लगा दिए उसे, डेकोरेशन का मतलब है पर्टिकुलरली अगर वो एंशिएंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो एंशिएंट जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा वो एंशिएंट रहेगा। अगर वो मॉडर्न टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो वो रहेगा मॉडर्न। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट का, तो आपने देखा होगा कि वहाँ लिलिपुट्स रहते हैं और एक बड़ा सा आदमी वहाँ जाके ह्यूमन बीइंग अटक जाता है शी शोर में। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है उस तरह कि ऐसा शी शोर था, यहाँ पे लिलिपुट्स थे, छोटे छोटे लोग थे और इतने बड़े जो गुलिवर है वो वहाँ पे सी में जाके अटक जाते हैं अपने आइलैंड में, एक आइलैंड में। तो उन्होंने उस टाइम के बारे में उस तरह से राजा वाजा सब बताया गया है। जब आप देखोगे कोई भी शेक्सपियर के जो मर्चेंट ऑफ द वेनिस है वो उनके वो उस टाइम के बारे में बताया गया। मैकबेथ भी है उस टाइम के बारे, मतलब जो पोर्ट्रे करते हैं। अगर इंडियन, अगर मुगल्स का है तो मुगल्स के पूरे सेटअप रहेगा। अगर वो लंदन की कोई चीज़ है तो लंदन का सेटअप रहेगा। इंग्लैंड की रानी के बारे में बात किया जाता है तो पैलेशियल सेटअप रहेगा। तो एवरी सेटअप, टाइम, ये प्लॉट, कैरेक्टर उसी पे बेस्ड होते हैं, इसी वजह से उसको एम्बेलिशिंग बोलते हैं। अगर आप मॉडर्न एरा में सिंड्रेला दिखाओगे या स्नो वाइट दिखाओगे तो भी उसमें एक डिफरेंशिएट तो रहेगा ना, स्टोरी में चेंज नहीं होगा, बैकग्राउंड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह उसको एम्बेलिशिंग मतलब कोई चीज़ को इतनी अच्छे से सजा के और डिटेल में बताया गया कि ताकि आपको वो याद रहे। डिटेल्स ऑफ टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल एंड देयर माइंड्स, देयर गेस्चर्स एंड एक्टिविटीज़। ये पहले के ज़माने में, समझो हम कोई इंडियन नॉवल लिख रहे हैं, जैसे मालगुडी डेज़ था हमारा, जो मालगुडी डेज़ में जब मालगुडी का, तो वो पुराना सेटअप दिया गया था, ब्रिटिश एरा का सेटअप दिया गया था, आज का सेटअप नहीं दिया गया था, ताकि उसको उस तरह का इम्पोर्टेंस मिले और उसी तरह से लोग उसको देखें और प्रभावित हुए कि पहले के ज़माने में ऐसा भी कुछ होता था। तो ब्रिटिश टाइम का दिखाया जाएगा कोई स्टोरी या हिस्टोरिकल मूवीज़, तो वो डिपेंड करेगा उसका जो टाइम पीरियड रहेगा, प्लेस रहेगा और नेचर ऑफ पीपल सेम रहेगा। हमारे तरह तो नहीं रहेंगे एकदम खुले विचार के, क्लोथिंग भी उनका चेंजेस रहेगा, राइट। सो नाउ विल स्टडी लिटिल मोर। अब आया इट क्रिएट्स। व्हाट डज इट क्रिएट्स? इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। जब हम कोई भी ओल्ड मूवीज़ देखते हैं, जैसे मूवीज़ भी आप देखते हो, तो जब ओल्डन एराज का मूवी देखते हो, दे हैड अ डिफरेंट ब्लैक एंड वाइट का जो पिक्टोरियल है वो वॉज वेरी डिफरेंट एंड दे हैड अ डिफरेंट, द कार्स डिफरेंट होंगे, द थिंग्स वर डिफरेंट, लाइक द ट्रीज हैड अ डिफरेंट, द रोड्स वर डिफरेंट. But now if you see that there the roads have changed, the houses have changed,
रो हाउसेस को जो बंगलोज टाइप होते थे वो भी चेंजेस दिखाई देंगे। आपके लोगों के अटायर में, क्लोथिंग में, कपड़ों पहनने के तरीके में डिफरेंस दिखाई देगा। इवन द वे द वुमेन्स इज टू ड्रेस अप वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा। पहले के ज़माने में लोग बहुत सारे बैंगल्स पहनते थे वुमेन्स लोग, वो नहीं दिखाई देगा। तो अगर ये सारी चीज़ हमको पुराने ज़माने की मूवी है तो पुराने ज़माने के पूरा एम्बेलिशिंग किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा, तो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें पता कैसे चलता है जब ये सारे लोग लिखते हैं इस तरह और उस जॉनरा को डिपिक्ट करते हैं। नॉवल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड देन इन ड्रामा एंड पोइट्री। ड्रामा और पोइट्री में क्या होता है, थोड़े से जो लैंग्वेज होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसी वजह से वो थोड़ा समझने में कठिन होता है, क्योंकि सोनेट है जो पोम में है, जो बैलेड्स है वो थोड़ा सा वर्ड्स और जो राइमिंग से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमको समझने में। ड्रामा भी समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट जो नॉवेल्स होते हैं इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज उस तरह से वो दिया जाता है। कभी कभार आपने अगर नॉवेल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप उसी के एक पात्र है, एक कैरेक्टर है। तो कभी कभी हम अपने आप को उस कैरेक्टर के कुछ रोल प्ले करते नजर आएंगे, या आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसा, इट्स रिलेट टू मी। सो इट इज़ लाइक दैट। इन मॉडर्न एरा नॉवल हैज़ अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज। लिटरेरी प्रोज मतलब जो आज हम कर रहे हैं, द प्रोज चल रहा है हमारा, जो इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि सारे नॉवेल्स के पूरे नॉवेल्स तो नहीं दिए जाते। आगे आगे आप अगर नॉवेल्स आपके चैप्टर्स आएंगे 4.2, 4.3, 4.4, ये जो नॉवेल्स है वो पूरा नहीं दिया गया है, वो प्रोज के हिसाब से दिया गया है। पूरा नॉवल पढ़ने के लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी और आप पढ़ सकते हो इफ़ यू आर अ विविड रीडर और अ वोराशियस रीडर और यू लाइक टू रीड, यू डेफिनेटली बी रीड। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपर इंग्लिश में है, लिखना तो इंग्लिश में ही, तो सोचे इंग्लिश में, लिखें इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में सोचोगे नहीं तो लिख नहीं पाओगे इंग्लिश में। हिंदी में सोच के या अपने नेटिव लैंग्वेज में, गुजराती, मराठी, बंगाली में सोच के लिखोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड स्टार्ट राइटिंग। डू द प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली get good score. The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. अब ये आपके कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। The novel has a literary genre has a history of about 2000. So history कैसा है? 2000 years का है वो history ago. Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century. तो dating 2nd से लेके 6th century में may top the list. अगर देखा जाए प्रीकर्सर मतलब कुछ शुरू होने से पहले कुछ आया जाता है और पता होता है कि ये आ गया है, मतलब इसके पीछे भी कुछ आ रहा है। सो अब देखिए ये 2000 years का है हिस्ट्री, जॉनरा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ 2000 years। उसके बाद यहाँ जो है प्रीकर्सर ऑफ नॉवल, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांसेस। तो कलेक्शन ऑफ टेल्स जिसको जाना जाता था ग्रीक रोमांसेस के नाम से, डेटिंग फ्रॉम द 2nd to 6th century, मे टॉप द लिस्ट। तो कभी आपको ये शायद आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान से पढ़िएगा। दिस इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड मार्वलस जर्नरी। ओके, सो जो डिलाइटफुल क्या कहते हैं इसे? तो इमेजिनेटिव, जो लव और अफेयर और ये सब होता था पहले के ज़माने में, लोग जो बुक्स लिखे जैसे रोमियो जूलियट है, ये सारे जो जॉनराज उन्होंने लिखा है उसमें जो है एडवेंचर भी है, प्रोफाउंडली अफेक्टेड द क्रिएटिव ऑफ राइटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 years। यानी लोगों ने रोमांस के ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे उस टाइम और ये हज़ारों साल तक ये चलता रहा। Though novel in the modern era usually makes use of a literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues or Malory's Morte de Author or Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. Okay, अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है? Eclogues यानी pastoral ये है, पोम्स है जो सॉन्ग के रूप में, पोम्स के रूप में बोला जाता था। और ये जो
मोती आर्थर जो है वो किंग आर्थर के ऊपर था और कैंटरबरीज का टेल्स भी था। तो ये सारे लोग अगर आपको देखें तो ये सारे जब आप पढ़ोगे, इफ़ इट ऑल यू आर अ विविड रीडर, अगर आपको पसंद है रीड करना तो आप ये सारे भी रीड कर सकते हैं। मुरासाकी शिकिबुकु ना, मुरासाकी शिकिबुकु जो है उनका टेल ऑफ जेंजी 1010 में हुआ था, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल। अब कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत बार होता है कि इंडियन फर्स्ट नॉवल एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखें, जो मुरासाकी शिकिबुकु का टेल ऑफ जेंजी है वो 1010 में हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट वर्ल्ड्स नॉवल। ठीक है, ये याद रखें। द यूरोपियन नॉवल इज ऑफ्टन सेड टू बिगिन विद डॉन क्विक्सो। क्विक्सो के डॉन क्विक्सो से बाय स्पेनिश राइटर मिगुएल दे सर्वांतेस, इसको हम मिगुएल पढ़ते हैं, मिगुएल नहीं पढ़ते क्योंकि ये स्पेनिश नेम है। तो मिगुएल दे सर्वांतेस विच वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स बिटवीन 1605 एंड 1615। यानी जो स्पेनिश राइटर्स थे उनके जो वर्ड्स थे, जो वर्क थे उनके, द यूरोपियन नॉवल इज ऑफ्टन सेड टू बिगिन विद डॉन क्विक्सो बाय स्पेनिश राइटर मिगुएल दे सर्वांतेस विच वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट में ये पब्लिश किया गया था, एक 1605 में पब्लिश किया गया था और एक 1615 में। इन द 18th century the appearance of newspaper, so 18th century में जब newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class, तो जब 18th century में मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडिल क्लास। क्या अट्रैक्ट किया उन्होंने? अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जब न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन शुरू हुआ तो मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा उसको पढ़ते थे। दीज न्यू रीडर्स हैड लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज विच वेर अप्रिशिएटेड बाय अपर क्लास। अब जो रोमांसेस था नॉवल और ट्रेजेडी बेस्ड नॉवेल्स था, ये मिडिल क्लास लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं आता था, वो ज़्यादा नहीं ये करते थे, वो ज़्यादा खरीदते भी नहीं थे और पढ़ते भी नहीं थे। तो ज़्यादातर ये जो नॉवेल्स है रोमांसेस एंड ट्रेजेडी, रोमांस बेस्ड और ट्रेजेडी बेस्ड, वो ज़्यादातर अपर क्लास ही पढ़ते थे। जो मिडिल क्लास है वो हमेशा क्या पढ़ते थे? आपका मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। पर याद रखें वो 18th सेंचुरी में मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बाद ट्विस्ट है। Thus, a new need for a type of literature arose that would express the new ideas of 18th century. इसी वजह से नॉवलिस्ट जो है वो सोच रहे थे कि चलो कोई नया टाइप का लिटरेचर डालते हैं ताकि मिडिल क्लास के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको भी ये पसंद आए। आप देखोगे तो हमेशा मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अपर क्लास एंड लोअर क्लास जो होता है उसके बीच में मिडिल क्लास, हमेशा ही बोलते हैं ना मिडिल क्लास ही फंस जाता है। इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, महंगाई हो या कुछ भी हो, मिडिल क्लास इज अफेक्टेड द मोस्ट। सो नाउ हियर ऑल्सो मिडिल क्लास ही अफेक्ट हुआ था सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या हुआ कि नॉवल लोग को पता चल गया कि भैया अगर हमको कुछ करना है तो हमको टाइप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड द पॉपुलेशन ऑफ द मिडिल क्लास टू रीड आवर वर्क। So thus need of a new literature arose that would express the new ideas of the 18th century. The new ideas of the 18th century लाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ ट्विस्ट करते हैं। तो 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. जो romantic movies होंगे, अगर आपने देखा होगा, या romances कोई भी ये पढ़े, वो बहुत फैंटेसी होता है, वो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कुछ। तो नॉवेलिस्ट लोग ने क्या किया कि ये सारी चीज़ों को हटा के उन्होंने रियलिज्म को, जो रियल में लोगों के लाइफ में होता है, उस पे वो लोग बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि लोगों से कनेक्ट हो, जैसे लोगों को लगे कि ओके ये तो मेरे घर की कहानी है, या ये तो मेरा कहानी है, ये मुझे दर्शा रहा है या मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इमेजिनेशन था, जो एंथुजियाज्म जो रोमांस में था, जो पैशनेट लव था, या जो इमेजिनेशन ऑफ एडवेंचर्स था, वो सारे को कैंसिल करके उन्होंने रियलिज्म में कर दिया।
The foreground of the novel was prepared by all these factors. तो नॉवल का जो फोरग्राउंड था उन्होंने प्रिपेयर किया ये सारे फैक्टर्स को डाल के. नाउ आफ्टर 1740 नॉवल ओरिजिनेटेड एज द लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में नॉवल लिटरेरी फॉर्म में आ गया 1740 में. प्लीज रिमेंबर टाइम, डेट और कौन सी बुक और कौन सा ऑथर इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज इन ट्रेड and commerce along with the industrial revolution had given rise to the middle class. अब क्या हुआ कि मिडिल क्लास की जो स्थिति थी तभी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आफ्टर 1740 जैसे ही ट्रेड में इंक्रीज होने लगा, ट्रेड एंड कॉमर्स में इंक्रीज होने लगा, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी लोगों को रिप्लेसमेंट मिलके मशीनरी आ गए. तो जहाँ पे लोग जितना काम करते थे उसके 4 गुना काम या 10 गुना काम मशीनरी करने लगा, तो लोगों के पास टाइम बचने लगा, तो लोगों के पास बहुत टाइम होने लगा. तो इससे क्या हुआ, जो लोग मिडिल क्लास के थे उनकी जो स्टेटस में था थोड़ी बढ़ोतरी हो गई, मतलब वो थोड़ा हाई लेवल में जीने लगे, उनकी इनकम भी बढ़ गई, टाइम भी सेव होने लगा, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया. ए क्लास ऑफ पीपल हैड एमर्ज टू ऑक्यूपाई एन एलिट स्टेटस. एलिट स्टेटस में आ गए. द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स अपील्ड टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास. अब क्या हुआ कि जब मशीनरी आ गया, रिवॉल्यूशनरी आ गया, रिवॉल्यूशनरी मतलब मशीनरी आ जाना, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाना, उस टाइम पे जो उनके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी थे, तो इससे क्या हुआ, जो इंक्रीज़ हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स में. ओके, जब इंक्रीज़ होता है ट्रेड एंड कॉमर्स में, आपकी बिजनेस बढ़ती है, तो ऑफकोर्स आपका जो स्टेटस होता है ऑटोमेटिकली आपके इनकम इकोनॉमी बढ़ जाती है, इनकम स्टेटस बढ़ जाता है, तो उससे आपका रहन सहन बढ़ जाता है, आपका क्लास चेंज होता रहता है, आप एक एलिट क्लास में आ जाते हो. तो उसी तरह उस टाइम के लोग भी, मिडिल क्लास लोग एलिट क्लास में आ गए. तो अभी रियलिस्टिक पिक्चर यानी एक छोटे, समझो एक छोटा आदमी एक जगह पे काम कर रहा था, करते करते ही गॉट अ मशीनरी, ही स्टार्टेड वर्किंग गुड, अ प्रॉब्लम स्टार्टेड गेटिंग, इंस्टेड ऑफ मेंडिंग, अपने खुद से जूते बनाने के बदले वो मशीन में बनाने लग गया, तो उसके पास इनकम भी ज़्यादा हो गया और टाइम भी सेव होने लगा, तो उसका क्लास भी चेंज हो गया. So people depicted the novels appealed the new and class was regarded by them as respectable reading material. अब क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें जब चेंज होने लगी तो नॉवलिस्ट भी अपना काम चेंज करने लगे. वो लोग लोगों पे भी देख के उनसे इंस्पायर होके नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया. तो कभी कभी कुछ स्टोरीज ऐसे होते थे, लोगों को लगता था या ये तो मेरी स्टोरी है. तो उसी तरह thus the novel as a form of appears to have been designed for both to voice the aspiration of the middle and lower classes and meet their longings. Voice the experience मतलब sometimes ऐसा होता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम चाहते कि बदले पर हम बदल नहीं सकते, पर ये नॉवलिस्ट लोगों ने ये सारी चीज़ों को उठा के उस सारी चीज़ों पे लिखने लगे. इससे क्या हुआ कि लोगों ने देखने लगे कि अरे हाँ, ये चीज़ तो मैं भी बोलना चाहता था या मैं भी बोलना चाहती थी और मैं भी चाहती थी कि ऐसे चेंजेस आए. तो नॉवलिस्ट ये सारे लोगों को, जैसे बोलते हैं ना कि पेन में ज़्यादा ताकत होती है, कलम की ताकत ज़्यादा होती है, तो उसी तरह ये जब लिखते थे लोग एस्पायर होते, तो जिनकी जो एस्पिरेशन, उनके जो एस्पिरेशन है, यानी जिनकी जो कुछ करने की क्षमता है या कुछ चेंजेस लाने की जो सोच है, वो नॉवेल्स में लिखा जाता था. एंड मीट देयर लॉन्गिंग्स मतलब कोई चीज़ उनको चाहिए या ये चीज़ बदलाव होना चाहिए या मुझे भी ये सारी चीज़ों के मतलब मैं भी हकदार हूँ, या मैं भी, जैसे इक्वालिटी की बात हो गई, मेन एंड वुमेन में इक्वालिटी, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ गई थी, क्योंकि पहले तो ऐसे इक्वालिटी नहीं थी, लोग औरतों को पढ़ने जाना या इक्वल स्टेटस देना, वो यहाँ पे जो लॉन्गिंग्स है उसकी बात कर रहे हैं. तो नॉवेल्स उस बेस्ड पे लिखना शुरू हो गया. The spread of machines could provide a time to the educated middle class for reading and discussion about the books.
अब क्या हो गया कि जैसे ही मशीनरी स्प्रेड होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मशीनरी खरीदने लगे, तो टाइम बचने लगा। तो जैसे टाइम बचने लगा तो एजुकेटेड पीपल जो थे, जो बहुत मिडिल क्लास से एजुकेटेड पीपल थे, वो स्टार्ट रीडिंग करने लगे। और जैसे वो रीड करते थे वो डिस्कस करते थे। कभी कभी आपने भी देखा होगा, या अगर आपके इर्द गिर्द लोग होते होंगे, नेबर्स या फ्रेंड्स होते जो बहुत रीडिंग करते हैं या पसंद करते हैं रीड करना, नॉवेल्स या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो डिस्कस भी करते हैं। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे गुड हैबिट्स वाले बुक होते हैं, या कुकरी बुक भी हो जाए तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसे, फिर उसको डिस्कस करते हैं, अरे ये बुक में ये लिखा हुआ है, या ये बुक में ये प्रिंसिपल्स दिया हुआ है। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा भी करते थे तब के ज़माने में। ड्रामा एंड पोइट्री वर द टू लिटरेरी फॉर्म्स दैट वेर फेडिंग अवे। तो यहाँ पे भी व्हाट वेर द टू लिटरेरी फॉर्म्स दैट वेर फेडिंग अवे? सो ड्रामा एंड योर पोइट्री वेर fading away. Novel was a combination of some features of them and some new features were added to the form. तो नॉवल में ये सारे फीचर्स भी वो लोग ने डालने लगे और दूसरे फीचर्स को ऐड करने लगे. सो इट वॉज द प्रोमिनेंट फॉर्म. It was the prominent form in the 18th century and onwards to encompass the social, political, cultural happenings and scientific progress. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों ने डाल दिए थे ताकि लोग कनेक्टेड रहे, जो भी आजू बाजू उनसे हो रहा है उनसे कनेक्टेड रहे. यानी मैंने एक जब इंग्लिश लिटरेचर हम कर रहे थे उस टाइम पे हमने एक पोम काइंड ऑफ एक स्टोरी था, एक्चुअली नॉट पोम, स्टोरी था, जिसमें बताया गया था बहुत पहले के ज़माने में कि एक फीमेल ने लिखा था कि सारे जो मेल्स है वो काम कर रहे, घर का काम कर रहे, और जो फीमेल है वो सब मशीनरी चला रहे, कार्स स्काई में उड़ रहा है, बहुत सारी चीज़, जबकि एयरप्लेन का तभी इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो तब के टाइम पे जब लोग ऐसे सोच विचार रखते थे उसी तरह के इमेजिनेटिव इन्होंने भी करने लगे. साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कल्चरल में क्या हो रहा है, कल्चरल हैपनिंग्स क्या हो रहा है, लोग कल्चर में क्या चेंजेस. अब तो आप देखिए कल्चरल में बहुत सारे चेंजेस हो गए, जो पुराना कल्चर था उस धीरे धीरे फेड हो रहा है, हम सब मिक्स कल्चर में आ रहे हैं. पॉलिटिकल जो चल रहा था वो क्या हो रहा है, और सोशल लाइफ में भी लोग क्या प्रोग्रेस कर रहे थे. इसमें कौन से बुक्स जो या कौन से नॉवेल्स आए थे लोग हम वो देख लेते हैं. तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन इन 1678. आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल बाय हार्ट करके रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, गिव रीज़न करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स क्यों है, तो आपको बताना होगा. समझो आपको पूछा गया द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय ऑफ्रा बेन, तो आप कहोगे नहीं ये ऑफ्रा बेन नहीं है, तो ठीक है ऑफ्रा बेन नहीं है तो कौन है, तो आप बताओगे बाय जॉन बनियन. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस. Urungu by Afra Behan in 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders and Jonathan Swift. Jonathan Swift का famous satire था Gulliver's Travel. इसी पे हिंदी मूवी भी बनी है, मुझे अभी उसके नाम याद नहीं है, पर ये मूवी हिंदी में भी बनी है based on this novel. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, Pamela or Virtue, Rewarded and Clarissa, both epistolary novels. Epistolary novels किसको बोलते हैं ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ. Henry Fielding, Lawrence Sterne and Tobias Smollett. The tradition was enriched by many other stalwart. Stalwart का मतलब होता है बहुत ज़्यादा famous लोग, जो बहुत ज़्यादा famous नॉवलिस्ट सच एज चार्ल्स डिकिंसन. अगर कोई बुक पढ़ता होगा तो चार्ल्स डिकिंसन को बिल्कुल याद रखा होगा. वॉल्टर स्कॉट, नेथनियल हॉथॉर्न, होरास वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस, H.G. वेल्स, ये सारे लोग वहाँ के जो ज़्यादा लिखने शुरू कर दिया था उन्होंने. The 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widened angles of the views of the novelist. अब जो 20th century में भी जो novelist थे वो कौन कौन थे, अब innovative style लिखना शुरू कर दिया. कौन थे जो बहुत ज़्यादा अपने सोच के दायरे को बढ़ा दिया, नैरो नहीं रखा उन्होंने, वाइड एंगल में सोचना शुरू कर दिया. कौन थे? E.M. फॉस्टर्स, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनन,
Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, and Anthony Burgess. They widen the circumference of the genre by writing political, social, psychological and other modern issues in their novels. मतलब कि पहले जो रोमांस और ट्रेजेडी होता था, अब वो छोड़ के लोग रियलिज्म भी करने लगे और इस तरह के नॉवेल्स भी लिखने लगे जो स्पेशली साइकोलॉजिकल में होते, कॉन्शियसनेस पे होता है, साइकोलॉजिकल ऑफ मैन, साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग, इस पे बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। तो इन लोगों ने ये मॉडर्न इश्यूज़ के नॉवेल्स लिखने लगे। तो ये सारे जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने ये शुरुआत की। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडियन में कोई है कि नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसे कैसे होगा कि राइटिंग है और क्रिएटिविटी इंडियन लोगों में ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राइटिंग सोशल मॉडर्न इश्यूज, देयर आर immigrant authors like Salman Rushdie, who is India, V.S. Naipaul, Thailand, Kazuo Ishiguro, Japan, and many others. तो ये वहाँ से यहाँ आए, इमिग्रेंट है, फिर भी उन्होंने लिखा है। The contribution of women novelists, of course, अब ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि खाली मैन नहीं लिखते थे, वुमेन्स भी लिखते थे। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि जॉर्ज एलियट जो थे वो एक्चुअली मैरी इवेंस थे। जॉर्ज एलियट नहीं था, पर तब के ज़माने में लोग औरतों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे एज अ राइटर, सो उन्होंने इसमें अपना नाम चेंज करके अपना पेन नेम जॉर्ज एलियट रख के किया था। नाउ वुमेन्स टू दिस ग्रेट पेजेंट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, द नॉवल ऑफ मैनर्स एवेलिना बाय फ्रांस बर्ने। जो नॉवल है, वुमेन्स नॉवल जो लिखा गया था, Evelina by Frances Burney, Gothic novels by Anne Radcliffe, the novel based on Signs of the Age, Frankenstein by Mary Shelley are landmark novels। तो landmark novels कौन से हैं आपके landmark novels? ये जो novels दिया गया है ये सारे आपके landmark novels हैं, यानी ये novels से शुरुआत हुई थी बाकी सारे novels। जेन ऑस्टिन सबसे अच्छे मेरे फेवरेट रहे हैं, वो has been ruling over the minds of the people through her novels, Bronte Sisters, Emily बहुत फेमस है, अभी तो शायद वो सीरीज में भी आ रहा है। And Charlotte have created their own place by their incomparable works, The Wuthering Heights। The Wuthering Heights एक बहुत अच्छा नॉवल है। And Jane Eyre, Mary Ann Evans जो है वही मैंने जैसे अभी बताया कि जॉर्ज एलियट का एक्चुअल नाम है मैरी एन इवेंस। जॉर्ज एलियट रोट द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजी इनसाइट जो लिखा है वो जॉर्ज एलियट, जो एक्चुअली उनका नाम है मैरी इवेंस। वर्जिना वुल्फ, इनको तो कोई भूल नहीं सकता क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स रहे, पाइनियर स्ट्रीम। वर्जिना वुल्फ इज़ द पाइनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो आपका एक प्रोज है जो है द ड्रेस। उसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हम सोचते रहते हैं, जो नहीं है, हालुसिनेशन करते रहते, जो मतलब होने वाला नहीं है तो भी हम सोचते रहते हैं, तो वो उन्होंने साइकोलॉजी, वो बुक उन्होंने पहले लिखा था वर्जिना वुल्फ ने। इज द पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवल। अगाथा क्रिस्टे created her own place by writing many novels based on crime। अगाथा क्रिस्टे की अगर एक भी क्राइम बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, आप सीरीज वाइज पढ़ते ही रहोगे। Hercule Poirot and Miss Marple are the evergreen detectives created by her। तो ये दोनों जो डिटेक्टिव सीरीज है वो क्रिएटेड बाय अगाथा क्रिस्टे। ये सारे जो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि MCQ बेस्ड भी होते हैं आपके। Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison and Alice Walker have elevated their tradition further to prosperity। तो इन्होंने फर्दर इस सारे जो है प्रॉस्पेरिटी यानी इसको आगे इन्होंने एनहांस करके आगे बढ़ाया है। लेट्स सी द इंडियन सिनेरियो। अब इंडियन सिनेरियो, ऑफ कोर्स ये सारे तो फॉरेनर्स हो गए, हम इंडियंस ने क्या किया है वो भी देख ले हम। Indian scenario Raja Mohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian field, was the first novel in the English written by an Indian। So आप यहीं पे confusion ना हो, जिंजी था, जिंजी टेल ऑफ जिंजी वो आपका नॉवल है, सबसे पहला नॉवल है 1010 में जो
मुरासाकी शिकिबुकु ने लिखा था। और ये जो है राजा मोहन्स वाइफ बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय serialized in the Indian field was the first novel in English written by an Indian। तो ये आप याद रखें। The period after that is marked by few more novels written by the Indian writers। These novels bore either nationalistic virtues or social issues as their main framework। तो इसके बाद नॉवलिस्ट लोग, इंडियन राइटर्स लोग इंस्पायर होके लिखने लगे। पर उसमें क्या था? उसमें नेशनलिस्टिक मतलब नेशनल के देश के हित के लिए कुछ भी काम हो उसके बेस्ड पे लिखा जाता था, और जो सोशल इश्यूज़ है उसके ऊपर लिखा जाता था। तो उनका जो राइटिंग्स है वो बेसिकली बेस्ड इसमें ही था। तो नॉवलिस्ट लाइक कौन कौन नॉवलिस्ट थे उस टाइम पे? तो आपके मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, अगर आपको याद है R.K. नारायण वेरी फेमस फॉर मालगुडी डेज, एंड राजा राव वर मेजर ट्रायो हु प्रिवेल्ड इन द पीरियड आफ्टर दैट। तो कौन कौन ये ट्रायो कौन है? मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण एंड राजा राव। ये जो थे ये ट्रायो मेजर ट्रायो थे हु प्रिवेल्ड इन द पीरियड आफ्टर दैट। उनके बाद ये सारे लोग थे। Novelists like Anita Desai, Nayantra Saigal, Arun Joshi and Manohar Malgaonkar changed the current Indian English novel through their works। तो जो करंट इंडियन नॉवेल्स थे उस टाइम पे उन्होंने अपने कामों से थोड़ा उसमें बदलाव लाया। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ एंड उपमन्यु चैटर्जी ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it। उन्होंने और उसको enhance किया नए नए features डाल के। अब क्या क्या features है वो आगे देखेंगे। Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai and Kiran Nagarkar। ये सारे लोगों ने भी रिसेंटली जो भी नॉवेल्स लिखे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग हैं। अगर आपको, मैं फिर से कहूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट। द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल हैज़ अंडरगॉन अ वाइटल चेंज। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, वाइटल इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। वाइटल चेंज मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंस इट्स बर्थ एंड इट इज़ अनडाउटेडली वेरी ब्राइट फ्यूचर। इसके साथ ही आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। मैं फिर से मिलती हूँ इसका सेकेंड पार्ट लेके। थैंक यू।